गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेटा स्ट्रक्चर के इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जो टॉपिक आज पढ़ेंगे उसका नाम है सर्कुलर लिंक लिस्ट। सर्कुलर लिंक लिस्ट को हम लोगों ने पहले भी शुरू किया है। सर्कुलर लिंक लिस्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में कि सर्कुलर लिंक लिस्ट होता है क्या है, फिर उसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, सर्कुलर लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं उसका एल्गोरिथम भी हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद उसके ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोगों ने ये देखा था कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं एट द बिगिनिंग और एट द एंड, दोनों ही केस का एल्गोरिथम हम लोगों ने देखा था। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट से किसी नोड को या किसी एलिमेंट को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। तो जिस तरह से इंसर्शन एट द बिगिनिंग और एट द एंड दोनों प्लेस पे होता है, उसी तरह से डिलीशन भी एट द बिगिनिंग एट द एंड दोनों प्लेस हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंसर्शन एट डिलीशन एट द बिगिनिंग। ठीक है, आप देख रहे हैं हेडिंग दिया हुआ है डिलीशन इन सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, फिर इसमें आप देख रहे हैं एल्गोरिथम टू डिलीट द नोड, एल्गोरिथम टू डिलीट द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग, एल्गोरिथम टू डिलीट द नोड फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, मतलब सर्कुलर लिंक लिस्ट से बिगिनिंग में किसी नोड को डिलीट करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। तो चलिए इसका एल्गो हम लोग देखते हैं। एल्गो जो कहता है, सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, स्टार्ट। हम लोग लिखते हैं। दूसरा स्टेप क्या कहता है कि फर्स्ट। देखिए पहले मैं इसको दूसरा स्टेप से शुरू करने से पहले मैं यहाँ एक लिंक लिस्ट बना देता हूँ जिससे कि आपको समझने में ज्यादा आसानी हो। एक हमारा ये प्रैक्टिकल अप्रोच होगा। चलिए, ये हमारा लिंक लिस्ट, जो सर्कुलर लिंक लिस्ट है वो हमारा रेडी। अब देखिए क्वेश्चन, एल्गोरिथम को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। क्या करना है हमें, इसमें से जो पहला नोड है, फर्स्ट जिसका नाम है, इसी नोड को हमें डिलीट कर देना है। तो इस नोड को डिलीट करने के बाद पहला नोड कौन सा बन जाएगा, सेकंड वाला। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इंड में, ध्यान दीजिएगा, इंड में क्या करना होगा, इस सेकंड वाले नोड का एड्रेस डालना होगा और इस सेकंड वाले नोड का नाम हमें फर्स्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही काम हमें करना है, बस बहुत सिंपल है। तो देखिए, लेकिन डिलीट करने से पहले तो देखिए कि क्या लिंक लिस्ट है भी कि नहीं है। सर्कुलर लिंक लिस्ट रहेगा तभी तो डिलीट करोगे। तो देखिए, आप सबसे पहले कंडीशन चेक होता है, इफ फर्स्ट इक्वल टू नल। अगर फर्स्ट नल है, यानी ये जो फर्स्ट अभी क्या है, फर्स्ट का एड्रेस अभी क्या है, 1010 है, लेकिन फर्स्ट अभी 1010 को पॉइंट कर रहा है। लेकिन अगर फर्स्ट का वैल्यू नल हो गया, इसका मतलब फर्स्ट किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। हम सब कुछ जानते हैं, चाहे वो सिंगल लिंक लिस्ट हो या सर्कुलर लिंक लिस्ट हो या डबल लिंक लिस्ट हो, पहला लिंक लिस्ट जो होता है उसका नाम फर्स्ट रहता है। तो अगर यहाँ फर्स्ट नहीं मिला, इसका मतलब है कि लिंक लिस्ट है ही नहीं। क्लियर है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि अब एल्गो के अनुसार बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि है ही नहीं, है ही नहीं, इसका मतलब क्या हो गया, अंडरफ्लो। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वल टू नल, प्रिंट सर्कुलर की इज अंडरफ्लो। क्लियर, सीधे लिख देंगे है ही नहीं, तो डिलीट कहां से होगा।
बात खत्म वहीं पे। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हुआ, इसका मतलब ये कि यानी फर्स्ट इक्वल टू नल नहीं है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो जब फर्स्ट किसी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक, किसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, किसी नोड को पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये है कि एलिमेंट है। कितना है ये नहीं पता, बट ये जरूर पता चल गया कि लिस्ट, लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स पे आएंगे। ठीक है, अब एल्स में आ गए। अब एल्स में आने के बाद क्या काम होगा, अब एल्स में आने के बाद हमारा जो अगला वर्क होगा वो होगा ये प्लान करना कि इसे डिलीट कैसे किया जाए। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, मैंने आप लोग को बताया था कि जैसे हर बार ट्रेवर्सिंग वाला जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, अब हमें उसको लेकर चलना होगा हर बार, क्योंकि लास्ट पे जाएंगे तभी ना लास्ट में हम सेकंड का नोट डाल पाएंगे। तो हर बार वही देखिए, सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट करेंगे, स्टेप 3 देखिए, सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो फर्स्ट नोड है, अब इसका नाम हमने क्या रख दिया, ये जो फर्स्ट नोड है इसका नाम हमने रख दिया सीपीटी। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो फर्स्ट नोड है इसका नाम हमने रख दिया सीपीटी। तो जब हमने इसका नाम अब सीपीटी रख दिया, तो अब क्या होगा ये देखिए। अब हम लोग फिर से देखिए स्टेप 4, रिपीट स्टेप 5 व्हाइल लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, जो हम लोगों ने प्रीवियस में भी किया था। ध्यान दीजिए, ट्रेवर्सिंग में भी किया था, इंसर्शन हमने देखा था, एट द बिगिनिंग एट द एंड, वहां भी यही चीज हमने यूज किया था, व्हाइल लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू नल। तो सीपीटी किसको, सीपीटी जो है, ठीक है, कि सीपीटी का लिंक फील्ड मतलब ये वाला फील्ड पर क्या 10 10 है, नहीं है, यहाँ तो वैल्यू 10 20 है, तो किसको पॉइंट कर रहा है, नेक्स्ट वाले को। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। जब ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यानी यहाँ पे क्या करना है हमें, देखिए जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखिए, जैसे कंडीशन जैसे ही हमारा ये कंडीशन फॉल्स हुआ, ठीक है, वैसे ही हमें क्या होगा, देखिए यही ना कंडीशन था हमारा। जैसे ही ये कंडीशन हमारा फॉल्स हुआ, मैंने क्या बताया था आपको, सीपीटी यहाँ पर क्या बन जाएगा, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी। देखिए स्टेप 5 यहाँ लिखा हुआ है, सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, ये बन जाएगा। ठीक है, यानी अभी किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। ठीक है, यानी अब जब ये इसको पॉइंट करेगा तो फिर क्या होगा, फिर से एक कंडीशन, व्हाइल लिंक सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, फिर से एक कंडीशन चेक होगा। ठीक है, फिर से एक कंडीशन फॉल्स हो गया, और जैसे ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो फिर से, सॉरी ये कंडीशन ट्रू हो गया, मैं गलत बोल दिया, ये कंडीशन ट्रू हो गया। जैसे ये कंडीशन ट्रू हो गया तो फिर से लिंक सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी अब ये सीपीटी इसको पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, अब क्या करेगा, फिर से अब यहां भी जाके कंडीशन चेक होगा। इस बार जो कंडीशन चेक हुआ तो इस बार भी एक कंडीशन ट्रू हो गया। तो जैसे कंडीशन ट्रू हुआ फिर से सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी अब ये जो सीपीटी है किसको पॉइंट करने लगा, इसको। अब इसको पॉइंट करना बंद कर दिया। ठीक है, अब यहां पर गया तो यहां भी वही काम, फिर से सीपीटी इक्वल टू क्या चेक करेगा, लिंक सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, फिर से चेक करेगा, और इस बार देखिए कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, सीपीटी लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, ये कंडीशन चेक होगा, इस बार कंडीशन क्या हो जाएगा हमारा, इस बार कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगा। हर बार कंडीशन ट्रू हो रहा था तो सीपीटी आगे बढ़ रहा था, यहाँ पर लास्ट नोड पहुंच चुका है, और लास्ट नोड के जो लिंक फील्ड है इसमें तो सीपीटी का ही एड्रेस, फर्स्ट का ही एड्रेस है, सर फर्स्ट का एड्रेस है। तो जब फर्स्ट का एड्रेस इसे मिल ही गया तो क्या हो गया, कंडीशन यहाँ पे हमारे जो कंडीशन है वो इस बार यहाँ नॉट इक्वल टू कह रहा है, और यहाँ मिल गया तो कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, तो जैसे कंडीशन फॉल्स हुआ ये क्या करेगा, देखिए सीधा अब 5 से कहाँ बढ़ेगा, अब सीधा 5 से बढ़ के
जाएगा नेक्स्ट नोड पे, यानी कि नोड नंबर 6 पे। ठीक है, ध्यान दीजिए। नोड नंबर 5 तक हमारा कंप्लीट था। अब क्या करेगा, नोड नंबर 6, सॉरी स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 में क्या होना है, अब ये अब ये देखिए। ठीक है, मैं सीपीटी जो है मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं लास्ट में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि आप समझ गए हैं कि लास्ट सीपीटी किसको पॉइंट कर रहा है। सीपीटी ये है हमारा। ठीक है, अब सीपीटी लास्ट तक आ चुका था, आप देखें तो सीपीटी का इसका नाम है, इसका नाम फर्स्ट है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे करना क्या है, अब उस चीज को समझिए। मैंने पहले ही आप लोग बताया था, क्या बताया था कि यहाँ पे क्योंकि हमें फर्स्ट नोड को डिलीट करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसका यहाँ पर दो काम करना होगा। ये जो सेकेंड वाला नोड है इसका नाम हमें फर्स्ट करना होगा, और जो फर्स्ट वाला नोड है उसका एड्रेस जो इसमें है उससे हटा करके सेकेंड वाले का एड्रेस 1040 वाले में, यानी सीपीटी में सेकेंड का एड्रेस हमें डालना। ठीक है, ये दो काम करेंगे तभी हमारा ये क्लियर होगा। तो देखिए अब स्टेप नंबर 6 पे आते हैं। स्टेप नंबर 6 में अब हमें क्या करना है। ठीक है, देखिए ये स्टेप गलत है, बाई मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको ध्यान में रखिए। अब हमें यहाँ पे करना है, देखिए पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट। ध्यान दीजिए स्टेप नंबर 6 हमारे यहाँ है, तो पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, यानी जो पहला नोड है जिसका नाम पहले से फर्स्ट है, हम इसका नाम अब पीटीआर भी रख दिए, यानी फर्स्ट का एड्रेस इसको भी डाल दिए, यानी पहला नोड को फर्स्ट भी पॉइंट कर रहा है और पीटीआर भी पॉइंट करने लगा। ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए लिंक पीटीआर, अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, हमें फर्स्ट किसको बनाना है, फर्स्ट हमें 1020 वाले इसको, इसका नाम फर्स्ट करना है, क्योंकि ये तो डिलीट हो जाएगा तो फर्स्ट ही बन जाएगा, जस्ट बाद वाला फर्स्ट हो जाता है, पहले वाला डिलीट होता है। तो ठीक है, तो इसीलिए ये सारा काम किया जा रहा है, देखिए इसीलिए हमने इसका नाम क्या दिया, पीटीआर दिया। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वल टू लिंक पीटीआर, पीटीआर का लिंक फील्ड कौन है, ये यहाँ पर किसका एड्रेस 1020 का, इसको हमने किसमें डाल दिया, फर्स्ट में, यानी अब फर्स्ट किसको पॉइंट करने लगा, देखिए यानी कि अब ये फर्स्ट जो है वो इसको पॉइंट करने लगा, और पीटीआर जो है वो इसको पॉइंट करने लगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पे, इस चीज को देखिए, अब इतना काम हो गया। अब आपको क्या करना है कि फर्स्ट का जो एड्रेस है वो किस में डाल देना है, सीपीटी। तो नेक्स्ट देखिए लिंक सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट। स्टेप नंबर 6 में देखिए, स्टेप नंबर 6 का थर्ड लाइन, लिंक सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, यानी अब जो 1020 एड्रेस है वो कहाँ चला गया, यहाँ चला गया अब 1020। तो यहाँ 1020 जाने का मतलब क्या होगा, ये 1020 वाले नोड को पॉइंट करेगा, यानी कि अब ये जो कनेक्टिविटी था यहाँ से खत्म। अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से जो नोड है वो किसको पॉइंट करने लगेगा, तो ध्यान दीजिए इसको। ठीक है, इसको पॉइंट करने लगा। अब क्या होगा, अब सिर्फ अब इसको दो नोड पॉइंट कर रहा है, एक लास्ट नोड और एक जो हम एक पीटीआर, एक पीटीआर। मैं यहाँ एक और चीज चेंज कर रहा हूँ, ये नोड है जो कि एरो सालक यहाँ दिखाए हुए हैं, लेकिन फिर भी उसको वहां से हटाकर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इसका नाम है फर्स्ट। ठीक है, जब इसका नाम फर्स्ट हो गया यहाँ से मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूँ। यानी फर्स्ट, अब इसको पॉइंट कर। ठीक है, अब देखिए यानी कि फर्स्ट नोड को अब जो नया फर्स्ट नोड बना उसको हमारा सीपीटी नाम का ये जो नोड है ये भी पॉइंट कर रहा है, यानी लास्ट नोड, और पीटीआर भी पॉइंट कर रहा है। तो ये तब कंप्लीट होगा जब पीटीआर का कनेक्टिविटी यहाँ से खत्म करेंगे, पीटीआर और फर्स्ट का कनेक्टिविटी खत्म करेंगे तभी जाकर ये कंप्लीट होगा। तो देखिए स्टेप नंबर 7, लिंक पीटीआर, पीटीआर के लिंक फील्ड मतलब इसकी बात कर रहे हैं, लिंक पीटीआर। ठीक है, लिंक पीटीआर इक्वल टू एबल,
मतलब अब यहाँ पर क्या कर दिया, हम एवेल डाल दिए, मतलब कि कोई खाली जगह नोड कहीं होगा उसका एड्रेस हमने यहाँ पे डाल दिया। तो जैसे यानी कि यहाँ पर जो पहले से एड्रेस था 1020 ये हट गया, नया एड्रेस यहाँ पर कोई आ गया। कौन सा एड्रेस है आई डोंट नो, ठीक है, हमें उसे जानना भी नहीं है। एवेल नाम का जो जहां एवेल जहां होगा उसका एड्रेस आ गया इसमें। यानी अब आने का मतलब क्या, ये कनेक्टिविटी खत्म। देखिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, ये कनेक्टिविटी खत्म। अब जैसे ये कनेक्टिविटी खत्म हो गई तब हमारा जो फाइनली जो नोड बना, ठीक है, वो कौन सा नोड बना, देखिए फाइनली हमारा ये इतना, देखिए तो मिला। और ये नोड हमारा जो डिलीट करना था इसे, देखिए ये डिलीट हो गया हमारा, ये हमारा नोड बना। हमें बिगिनिंग से ही डिलीट करना था, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद हमारा स्टॉप, 1 मिनट से ये हो गया एबल। अब उसके बाद एबल इक्वल टू पीटीआर। अब उसके बाद पूरा को हमने पहले इसके लिंक को एबल दिया, अब हम लोग ने क्या किया, पूरा का एबल कर दिए, ठीक है। मतलब ये पूरा का पूरा एबल को चला गया, मतलब ये पूरा खत्म यहाँ से कंप्लीटली। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया। तो ये हमारा एल्गोरिथम है डिलीशन का फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड एल्गोरिथम देखेंगे, उसमें देखेंगे कि अब हमें इंड से डिलीट करना है। ध्यान दीजिए, अब हमें इंड से डिलीट करना है। तो इंड से अब कैसे डिलीट करेंगे, अब हम लोग उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि डिलीशन ऑफ नोड इन फ्रॉम सर्कुलर लिंक लिस्ट एट द एंड। मतलब कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में सबसे एंड से हमें हमें अगर हम चाहते हैं कि किसी नोड को डिलीट कर दे तो कैसे करेंगे, अब हम लोग कंसेप्ट देखेंगे। जस्ट हमने प्रीवियस जो अभी देखा उस हमने देखा कि स्टार्टिंग से कैसे डिलीट करेंगे, लेकिन अभी हमें देखना है इंड से कैसे डिलीट करेंगे। तो इंड से कैसे डिलीट करेंगे, जैसे मान लो ये हमारे यहाँ बना हुआ है, हम लोग इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, आप इसी को यूज कर लेते हैं, इसी नोड को, ये जो लिंक लिस्ट बना हुआ है इसी लिंक लिस्ट को हम लोग यूज कर लेते हैं। जैसे देखिए हमारे लिंक लिस्ट बना हुआ है 3 नोड का, ठीक है, जिसमें सबसे पहला है हमारा 1020, 1030 और 1040, 3 एड्रेस है तीनों लिंक लिस्ट का, सॉरी तीनों हमारा जो नोड है उसका ये तीनों एड्रेस है। फर्स्ट नोड है उसका 1020 है, उसका नाम भी देखना आप लिखा हुआ फर्स्ट है, ठीक है। अब हमें इसमें करना क्या है, अब उसी टर्म को समझिएगा। टर्म हमारा ये कहता है कि आपको इसमें क्या करना है, तो इंड से डिलीट करना है। इंड वाला कौन है, 1040 वाला जो एड्रेस, 1040 एड्रेस वाला जो नोड है ये हमारा इंड है, यानी इसी नोड को डिलीट करना है। तो ध्यान दीजिए इस नोड को डिलीट करने के लिए क्या करना होगा, फिर से वही हमें फर्स्ट से चलना होगा, ठीक है, फर्स्ट से चलना होगा। और सेकेंड लास्ट पर आने के बाद, सेकेंड लास्ट पे हम लोग जब आने के बाद इस सेकेंड लास्ट में हमें फर्स्ट का एड्रेस डालना होगा, ठीक है। तब जाके ये कनेक्टिविटी यहां से हो जाएगी, ये नोड क्या होगा। अब उसके बाद इस नोड को हम लोग एबल से कनेक्ट करके हटाएंगे यहाँ से, जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं। तो चलिए उसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टार्ट। दूसरा क्या है, दूसरा से दूसरा तो फर्स्ट इक्वल टू नल, ये पहले भी आप जानते, सब में हम लोग करते आ रहे हैं डिलीशन में। और ये कंडीशन ट्रू हुआ तो अंडरफ्लो, यानी कि लिंक लिस्ट आपका एग्जिस्टिंग नहीं करता है। और जब एग्जिस्टिंग नहीं करता डिलीट किस जगह हुआ, यहीं पे कहानी खत्म। लेकिन जब ये कंडीशन फॉल्स हुआ तो इसके एल्स में आएंगे। ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब है कि लिंक लिस्ट जो हमारा है वो प्रेजेंट है, मतलब उसमें कुछ नोट्स भी हैं। तो जब नोट्स हैं तो डिलीट भी होंगे। तब हम लोग आते हैं स्टेप 3 पे। देखिए अब स्टेप 3 हमारा क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है सीपीटी इक्वल टू फर्स्ट, जो प्रीवियस में आप देखे वही कॉन्सेप्ट है।
यानी कि ये जो सीपीटी है, ये जो फर्स्ट है, इसको मान लिया सीपीटी, ध्यान दीजिए। यानी अब ये पहला नोड को फर्स्ट भी पॉइंट कर रहा है और सीपीटी भी पॉइंट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद कर रहे चौथा स्टेप का रिपीट स्टेप 5। अब कर रहे स्टेप 5 को रिपीट करिए कब तक, जब तक कि लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, सब में ही करते आ रहे हैं, ठीक है। आप अच्छी तरह समझते हैं, लिंक सीपीटी नॉट इक्वल टू फर्स्ट, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक आपको क्या करना है, यहाँ पे पांचवा स्टेप को रिपीट करते रहना। तो चलिए यहीं पर देख लेते हैं। तो लिंक सीपीटी का मतलब ये हुआ, ठीक है। तो ये क्या फर्स्ट के बराबर है, तो फर्स्ट के बराबर नहीं है ये, ठीक है। यहाँ कंडीशन में भी फर्स्ट के बराबर नहीं है दिया हुआ है, तो कंडीशन ट्रू हो गया। तो कंडीशन ट्रू होगा तो क्या करेगा, फिर से देखिए, अब पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, ध्यान दीजिएगा, पीटीआर इक्वल टू सीपीटी, यानी अब इसका नाम क्या हो गया, सीपीटी का नाम अब पीटीआर भी हो गया, यानी इसका नाम अब 3 ठो नाम हो गया पहला नोड का, फर्स्ट, सीपीटी और पीटीआर, ठीक है। दूसरा स्टेप इसमें कहता है कि सीपीटी इक्वल टू लिंक सीपीटी, यानी अब कहता है कि इसका सीपीटी का जो लिंक फील्ड है उसको सीपीटी में डाल दो। तो सीपीटी का लिंक फील्ड में हमें डालने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो आपका सीपीटी है, ठीक है, वो किसको पॉइंट करेगा, तो अब ये पॉइंट करेगा आपका सेकेंड वाले नोड, यानी अब इसका नाम होगा, सेकेंड वाले नोड का नाम हो गया सीपीटी, ठीक है। फिर ऊपर कंडीशन पर आएगा चौथा स्टेप, लिंक सीपीटी, मतलब ये वाला की बात कर रहा है, इक्वल टू नॉट इक्वल टू फर्स्ट। देखिए अभी भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि फर्स्ट का एड्रेस 1020 है और यहाँ पर कौन सा एड्रेस है 1040, अभी भी कंडीशन ट्रू हो गया, तो कंडीशन फिर ट्रू हो गया, तो फिर से चलेगा आगे, और इस बार तो जब फिर से आगे चलेगा, ठीक है, तो इस बार इसका नाम क्या होगा, देखिए, तो अब इस बार सीपीटी जो है वो यहाँ बन जाएगा, ये बन जाएगा सीपीटी, ठीक है, क्योंकि इसका एड्रेस इसमें है और ये एड्रेस सीपीटी में जा रहा है, ठीक है, तो ये सीपीटी बन जाएगा, ठीक, और पीटीआर, और ये जो है ये क्या बन जाएगा, पीटीआर, और पीटीआर यहाँ से हट गया, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद जब नेक्स्ट स्टेप पे गया तो सीपीटी नॉट इक्वल टू पीटीआर फर्स्ट, जो लिया लिंक सीपीटी इक्वल टू नॉट इक्वल टू फर्स्ट का जो कंडीशन यहाँ चेक कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, क्योंकि यहाँ इस पर किसका एड्रेस है, फर्स्ट का, तो फर्स्ट का एड्रेस इस पर है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा तो कहाँ जाएगा, स्टेप 5 का एग्जीक्यूशन रुक जाएगा, सीधे कहाँ जाएगा, स्टेप नंबर 6। चलिए देखते हैं स्टेप नंबर 6 में क्या है। देखिए स्टेप नंबर 6 में कहता है लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम तो लास्ट वाले नोड का नाम सीपीटी हो गया है और जो सेकेंड लास्ट है उसका नाम पीटीआर है, ठीक है। तो जो सेकेंड लास्ट नोड है उसी में ना अब फर्स्ट का नोड डालना होगा, सॉरी फर्स्ट नोड का एड्रेस डालना होगा। तो देखिए लिंक पीटीआर इक्वल टू फर्स्ट, पीटीआर का लिंक फील्ड कौन सा है, ये वाला है, इसमें किसका एड्रेस डालना है, फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का एड्रेस कितना है 1020, तो 1020 इसमें आ जाएगा। जब 1020 इसमें आ गया इसका मतलब है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये जो नोड है अब किसको पॉइंट करेगा, देखिए यहाँ पे ये नोड है, इसको पॉइंट करना भूल जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट करेगा, देखिए यहाँ इसको, यानी जब फर्स्ट नोड को, यानी अब ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि फर्स्ट नोड को यहाँ पर दोनों पॉइंट कर रहा है, लास्ट वाला जो नोड है वो भी फर्स्ट को पॉइंट कर रहा है, अब लेकिन फर्स्ट देखिए लास्ट और सेकेंड लास्ट के बीच कनेक्टिविटी खत्म, लेकिन फर्स्ट नोड को अभी सेकेंड लास्ट नोड भी पॉइंट कर रहा है, तो सेकेंड लास्ट नोड पॉइंट किया तो एक सर्कुलर लिंक लिस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर ये दे रहा है, लेकिन लास्ट नोड भी पॉइंट अभी उसे कर ही रहा है। तो क्या करना होगा, जो हर बार करते हैं, इसका लिंक फील्ड को क्या करना होगा, एबल को एबल का एड्रेस डाल देना होगा, जैसे एबल का एड्रेस डालेंगे तो इसे फर्स्ट नोड को पॉइंट करना बंद कर देगा। तो देखिए लिंक सीपीटी इक्वल टू एबल, लिंक सीपीटी इक्वल टू एबल, यानी कि जैसे हमने लिंक सीपीटी इक्वल टू एबल किया, अब ये क्या हो गया,
देखिए लिंक सीपीटी को लेवल किया, मतलब ये एबल को पॉइंट करने लगा, और जब ये एबल को पॉइंट करने लगा इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस फर्स्ट नोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी खत्म। ठीक, अब फर्स्ट नोड के साथ इसकी कनेक्टिविटी खत्म, अब ये एबल को पॉइंट करने लगा। अब इसे क्या करना है हमें, अब पूरा का पूरा नोड को एबल बना देना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सीपीटी इक्वल टू, देखिए आप एबल इक्वल टू सीपीटी, एबल इक्वल टू सीपीटी, यानी सीपीटी को एबल में डाल दिए, मतलब पूरा का पूरा नोड जो है वो कहाँ चला गया, कोई खाली स्पेस जहाँ वाले लिस्ट में चला गया, मतलब हमारे लिस्ट से ये कंप्लीट रिमूव हो गया। ठीक है, और हमारा जो नया डिलीट होने के बाद जो हमारा ये नया लिंक लिस्ट हमें मिल गया। ठीक है, और उसके बाद लास्ट स्टेप स्टॉप। ठीक है, और हमारे यहीं पे एग्जीक्यूशन। ओके, थैंक यू। आई होप कि सभी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फिर भी आप एक बार इसे फिर से दोबारा से देखेंगे, अगर जहां कोई दिक्कत होगा, फिर कोई प्रॉब्लम होगी, यू कैन आस्क टू मी। ठीक है, आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका आगे दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, दूसरा जो कि इसी लिंक लिस्ट का ही दूसरा सब टॉपिक, जिसका नाम है डबली लिंक लिस्ट, उसको हम लोग शुरू करेंगे। आज हम यही पर रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।